तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही। तो हम लोगों ने इंग्लिश का जो टॉपिक पढ़ा था सेंटेंस, ठीक है? आपको पता है कि इंग्लिश का जो सबसे आपका मेन आपका जो यहाँ पे शुरुआती जो आपका यहाँ पे टॉपिक होता है, आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस ही आपके यहाँ पे ग्रामर आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? तो सेंटेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेंटेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशन को पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके टाइप को पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद टाइप के बारे में हम लोगों ने सीखा था, उसकी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, हमारे जो मतलब कितने टाइप के होते हैं, हमने वहाँ डिटेल में बताया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ठीक है? अब बात आती है आपके यहाँ पे क्या, इसके ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस करने की। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया था, अब बात आती है इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके लिए लाए यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सेंटेंस के आधारित पे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका जो बनता है आपको दे देगा कि आपको क्या करना है, इसको पहचानना है कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ठीक है? कुछ लोग तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा सवाल मतलब सवाल कहने का मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा प्रकार का है, ठीक है? तो आज उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सेंटेंस पे हमने कुछ सवाल लिए हैं जो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो आपका सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमने पहला जो पढ़ा था सेंटेंस की डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हमने क्या कहा था, ये डेफिनेशन आपकी क्या अधूरी है। क्यों अधूरी है, जाके आप सेंटेंस की पहली वीडियो को देखेगा, क्यों हमने बताया था अधूरी है। ये कंप्लीट है तो क्यों है हमने बताया था ये भी। इसमें जो मेन हमने बताया था यहाँ पे देखिए, जो कंप्लीट क्यों है, ये आपका यहाँ पे करता कंप्लीट करता, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। वर्ड का तो ग्रुप होना ही होनी चाहिए, उसके साथ कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ठीक है? जैसे अब ये आपका एग्जाम्पल था और इसमें जो एग्जाम्पल था, ठीक है? दोनों में देखिए फर्क क्या है, आप देख लीजिएगा। अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार पढ़ा था। अब इसमें कौन कौन से आपके टाइप होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें आपके 5 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। पहला जो क्या था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इंपरेटिव। चौथा जो ऑप्टेटिव। पांचवा जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है? ये 5 आपके प्रकार होते हैं। फिर इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे सीखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आता है आपका पॉजिटिव आता है, एक आपका नेगेटिव आता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे असर्टिव और सॉरी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव के बारे में जाना था। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें आपका नॉट लगा होता है बस, ठीक है? तो वो क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसके बारे में हम लोगों ने क्या बनाना, इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव कैसे आप देखते ही पहचानेंगे इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला जो इम्परेटिव था, इम्परेटिव की डेफिनेशन थी और यहाँ पे एग्जाम्पल था। पहली बात इसको हटाइए, यहाँ पे क्या है, डॉट है, ठीक? आगे चलते हैं, ऑप्टेटिव है। फिर अगला जो एक्सक्लामेटरी यहाँ पे। तो ये पांचों आपके प्रकार यहाँ पे सेंटेंस थे आपके, ठीक है? जो हम लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा था। अब बात आती है इसके ऊपर प्रैक्टिस की यहाँ पे, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपके सामने हमने यहाँ पे देखी, कुछ आपके लिए सवाल लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, देख के यहाँ पे पहचान के बताना है कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है। सवाल लेके जो पहला है, राम इज स्टडिंग एट करियर पावर स्टूडेंट। ये आपके सामने जो सेंटेंस देखा है, लिखा है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये पहला यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसा कोई भाव आपका उत्पन्न नहीं हो रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कि कोई यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं, ठीक है? और फुल स्टॉप लगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे, सेम सैम वाज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल। सैम वाज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल। यहाँ भी देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ भी कोई ऐसा भाव आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा इम्परेटिव जैसा या ऑप्टेटिव जैसा है आपका यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी क्या होगा, आपका असर्टिव सेंटेंस ही हो जाएगा यहाँ पे। आगे आगे यहाँ पे देखते हैं तीसरा, जो तीसरे में क्या आता है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। इसको तो आप आंख मूंद के ही आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है भाई, इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये
क्या लगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगा है। और किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाई हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे हैं क्या? अगला देखिए फिर से यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे फिर देखें, यहाँ फुल स्टॉप भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या, एक्सक्लामेशन मार्क है। जब एक्सक्लामेशन मार्क होगा तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भाई होगा यहाँ पे, ठीक है, मेटरी सेंटेंस होगा। आगे फिर बात करते हैं, यहाँ पे आपका फिर से वही आपका यहाँ पे चिन्ह आता है एक्सक्लामेशन मार्क, तो ये क्या होगा, फिर से हमारा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे मेटरी होगा सेंटेंस, ठीक। आगे बात करते हैं, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन पे। सेवंथ जो आपका नंबर, फिर से यहाँ पे आपका चिन्ह दिखता है ओ, ये जो आपके सामने दिखता है, व्हाट अ लवली डे इट इज, वाह क्या प्यारा आपका दिन है आज का। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज या अ नॉइज, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे आप चीजें क्या देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक। अब कितने लोग के दिमाग में यही आएगा कि ये लगता है आपका क्या असर्टिव है, लेकिन इसके भाव पे जाएंगे, इसका भाव यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है। डू नॉट मेक अ नॉइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि शोर मत करिए, ठीक है, शोर मत करिए। इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है, या फिर प्लीज शोर मत करिए, कृपया शोर मत करिए, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो भाव आपका उत्पन्न हो रहा है, ये रिक्वेस्ट का हो रहा है या फिर ऑर्डर का हो रहा है। रिक्वेस्ट या ऑर्डर किस में आता है, इंपरेटिव में आता है। किस में आता है, इंपरेटिव में आता है, ठीक, इंपरेटिव में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। आगे क्या है, नौवां जो, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, ये क्या सिंपल सा आपका क्या दिखता है यहाँ पे, असर्टिव दिखता है। क्या दिखता है, असर्टिव दिखता है यहाँ पे, ठीक। आगे क्या है, 10वां जो नंबर यहाँ पे आता है, वाओ दैट्स ह्यूज केक, वाओ कितना बड़ा केक है, ये भी क्या यहाँ पे दिखता है, ये आश्चर्य करके दिखता है यहाँ पे ना। तो ये यहाँ पे क्या दिखता है, आपका एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये चीज क्या हो सके यहाँ पे, क्या हो सके, एक्सक्लामेटरी हो सके। एक्सक्लामेशन मार्क दिखा कहीं पे, चाहे लास्ट में दिखा, चाहे आपका सेंटेंस के बीचों बीच आपका कहीं आ रहा, बीच में आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 11वां नंबर, दे हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क, ये भी क्या यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे जो 12वां, ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क ऑन टाइम, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, पहली बात असर्टिव तो है, यहाँ पे असर्टिव तो है, लेकिन असर्टिव में एक और आपका टाइप आता है, नेगेटिव आपका आता है। नेगेटिव यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आपका जो लिखा डिड नॉट लिखा है, ये क्या है, इसको हम इस प्रकार से डिड नॉट, क्या है, डिड नॉट यहाँ पे, ठीक। तो ये डिड नॉट आपका जहाँ पे लगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ये नेगेटिव भी दिया है, असर्टिव भी दिया है, तो हम किसको चूज करेंगे, नेगेटिव को चूज करेंगे, ठीक। किसको करेंगे, नेगेटिव को। अगर ये नेगेटिव नहीं दिया है तब हम असर्टिव को कहेंगे, ठीक। तो ये करके नेगेटिव हमारा सेंटेंस है। आगे देखते हैं यहाँ से, फिर से आपका क्या एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये क्या होगा, फिर से हमारा सेंटेंस होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते ये जो 13 आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे सेंटेंस के बेस पे थे, ये 13 का 13 आपको क्लियर होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये चीज यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क, क्या हो जाएगा भाई, तब यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। कॉल मी व्हेन यू ड्राइव, तो पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप ड्राइव कर लीजिए, तब आप हमें फोन कीजिए, ठीक है।
तब मुझे आप फ़ोन कीजिए, यहाँ पे पहले आप ड्राइव कर लीजिए। ये कहीं न कहीं क्या कर रहा है, सजेशन आपको दे रहा है, एडवाइस मतलब दे रहा है, या फिर आपसे या आपको ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले भाई आप ड्राइव कर लो तब हमारे यहाँ फ़ोन करना। ठीक है, तो ये कहेंगे इम्परेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इम्परेटिव में आ जाएगा। ठीक, टेक आउट द थ्रेश। टेक आउट द थ्रेश का मतलब क्या है कि इसे कूड़ेदान में डाल दीजिए। यहाँ पे ये भी क्या है, एक प्रकार से ऑर्डर दे रहा है आपको। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे कि मतलब कूड़ेदान में डाल दो इसे, तो ये भी क्या, इम्परेटिव है। क्या है? इम्परेटिव है। ठीक है, हेल्प मी क्लीन अप द किचन। किचन को सफाई करने में हमारा साथ दीजिए। ठीक है, मुझे चाहिए कह सकते हैं वैसे। हेल्प मी क्लीन अप द किचन, किचन को साफ करने के लिए हेल्प चाहिए। तो क्या होगा, ये भी क्या है, आपका रिक्वेस्ट का भाव यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, इम्परेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है यहाँ पे। सी वर्क्स एट अ कॉफी शॉप, ये आपका फुल स्टॉप है, कहीं ऐसा कोई भाव ही नहीं दिखा दे रहा है कि यहाँ पे इम्परेटिव जैसा। तो क्या कर देंगे, सिंपल से ये क्या है, असर्टिव कर देंगे यहाँ पे। ये क्या, असर्टिव यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे। दे लिव इन अ स्मॉल टाउन, अब ये भी क्या है, दे लिव इन अ स्मॉल टाउन, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव हो सकेगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, असर्टिव हो सकेगा यहाँ पे। अगला जो लास्ट यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे? अगला तो आसान आपका है, क्योंकि लगा है क्या, लास्ट में जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना। क्यों? क्वेश्चन मार्क जब दिख रहा था भैया, इसको आंख मूंद के क्या कहेंगे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई यहाँ पे। अब ये तो ठीक है, सवाल इस पे तो बनते ही बनते हैं, लेकिन आपका जो इससे भी ज्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, ये आपका है कॉम्प्लेक्स आपका सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और क्या, कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों आपके एग्जाम में यहां से मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस आता है, ये जो दो टॉपिक आपके आते हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से समझिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, जो आपका एक नंबर आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं।